Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 104, that is Planning and Management of Higher Education. The topic of discussion is University is a unique social system in the context of India. आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संदर्भ में विश्वविद्यालय एक अद्वितीय सामाजिक प्रणाली के रूप में है। मतलब कि विश्वविद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में कैसे है, इसको हम लोग भारतीय संदर्भ में समझेंगे कि भारत में विश्वविद्यालय एक सामाजिक प्रणाली है कैसे। देखा जाए तो भारत में यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। देश के विकास में, समाज को विकसित करने में यूनिवर्सिटी एक अहम भूमिका निभाती है। यूनिवर्सिटी का काम है क्लास 12 के बाद स्टूडेंट को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो भी स्टूडेंट के चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड कोर्स को पढ़ाना, और पढ़ाकर केवल पढ़ाई पूरी नहीं कर देना है बल्कि उसे काम करने के लायक, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी एक अहम भूमिका निभाता है। विश्वविद्यालय एक अद्वितीय सामाजिक प्रणाली है। भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से यह सत्य है क्योंकि जहां विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है बल्कि भारत की विविधताओं, जटिलताओं, विरोधाभासों का प्रतिबिंबित करने वाले लघु समाज के रूप में है। मतलब जो विविधता है, जो अलग अलग है चीजें हैं, यहाँ जातिगत भेदभाव है, वर्ग भेद है, उसको हटाकर यूनिवर्सिटी सबको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं इससे समाज की कुरीतियां दूर होती है, भेदभाव दूर होता है, और सभी तबके के स्टूडेंट, सभी जाति धर्म के स्टूडेंट एक क्लास में एक साथ बैठकर एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद जो डिग्री प्रोवाइड की जाती है उसकी वैल्यू भी सब जगह इक्विवेलेंट है। तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं समाज को जोड़ कर रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, देश के विकास में अपना योगदान देती है। तो इस पर हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय को अद्वितीय सामाजिक प्रणाली क्यों कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी एक यूनिक सोशल सिस्टम है। तो इसका पहला पॉइंट है कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता। भारत में अलग अलग राज्यों में हजारों भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, सैकड़ों जातियां हैं, और सबकी आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है। कुछ छात्र बहुत गरीब तबके के होते हैं, कुछ छात्र मध्यम वर्ग के होते हैं, कुछ छात्र अमीर होते हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो गांव से दूर जंगलों में सुदूर क्षेत्र में रहती है। उनका शहर से तो छोड़िए, गांव से भी कोई मतलब नहीं होता। तो उनको शिक्षा देना बहुत मुश्किल काम है, सबको एक जैसा शिक्षा नहीं मिल पाता। भाषा अलग अलग है, फिर भी सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, और जो उनको अवार्ड दिया जाता है, जो डिग्री दी जाती है, वो लगभग एक कैंपस में एक साथ दी जाती है। उनकी परीक्षाएं भी एक जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं ये विविधता को दूर करके, सामाजिक विविधता को दूर करके, सांस्कृतिक विविधता को दूर करके सब छात्रों को एक समान, एक नजरिए से देखती है और सबको इक्विवेलेंट डिग्री प्रोवाइड करती है। इसका दूसरा जो पॉइंट है वह है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी उन्नति करना समाज की एक जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी। यूनिवर्सिटी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। वो ऐसे लोगों को आरक्षण देने के लिए नीतियां बनाती है, उनको छात्रवृत्तियां देकर, उनकी पढ़ाई को पूरा कराकर, जाति और वर्ग के बाधाओं को तोड़कर उन्हें एजुकेशन देने का काम करती है। पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिकल मिसक्रोजोम्स, राजनीतिक सूक्ष्म जगत। भारत में पॉलिटिकल अफेयर्स यूनिवर्सिटी में बहुत रहा है, और इन पॉलिटिकल अफेयर्स के कारण बहुत सारे यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का दुर्गति भी हो गई। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को इससे फायदा भी पहुंचता है, और
शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ा भी जाती है गलत राजनीति होने से। विश्वविद्यालय में भी नेतागिरी चलती है, नेता बनते हैं और बाद में वे देश के लिए अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि इसमें यूनिवर्सिटी का क्या रोल है। तो अगर एक नेता यूनिवर्सिटी से निकलता है, पढ़ा लिखा नेता होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ अच्छे गुण होंगे। उन गुणों का उपयोग करके वो देश के विकास में अपनी योगदान दे सकता है। और अगर मूर्ख नेता होगा तो वो उसी तरह से काम करेगा कि देश का विकास तो छोड़िए, देश की दुर्गति हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, नॉलेज एंड इनोवेशन, ज्ञान और नवाचार। यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर में इस बात को भी डाल देता है कि वो नई नई चीजों को खोज कर अनुसंधान करे और उस पर काम करके देश का विकास करे, रोजगार सृजन करे और युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी अच्छे स्टूडेंट को ये सोचने की क्षमता प्रदान करती है, चिंतन कौशल बढ़ता है उनका कि वह नवाचार की ओर बढ़े, नई चीजों को खोजे जिससे देश का विकास हो सके। पॉइंट नंबर 5, सोशल चैलेंजेस, सामाजिक चुनौतियां। देश में सामाजिक बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसमें जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, रैगिंग, क्षेत्रीयता, ये सब समस्याएं बनी रहती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर में ये सब चीजों को से अलग सबको एक साथ बैठाकर भेदभाव को दूर किया जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कोई लैंगिक असमानता नहीं होती, लड़के लड़कियां एक साथ बैठकर एजुकेशन लेते हैं। हर जाति का स्टूडेंट वहां बैठा होता है, हर क्षेत्र का स्टूडेंट वहां बैठा होता है और वो आपसी भेदभाव को भूलकर एक साथ एक जगह एक क्लासरूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पॉइंट नंबर 6, कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, समुदाय और पहचान। विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के भाषा बोले जाने वाले स्टूडेंट आपस में मित्र होते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के स्टूडेंट यहाँ बैठकर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, साथ में उनमें मित्रता बढ़ती है, उनकी पहचान बढ़ती है, जुड़ाव बढ़ता है और भविष्य में मिलकर वो नए नए अवसरों को खोजते हैं। तो इस प्रकार जब निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं कि यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों को दूर करके, समाज की असमानताओं को दूर करके सभी स्टूडेंट को जोड़कर रखने का प्रयास करती है। उससे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होती है, उनका व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, राजनीतिक गुणों का विकास होता है, विविधता कहीं ना कहीं दूर होती है और कहीं ना कहीं जो भेदभाव खत्म होकर सब लोग एक साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी इज ए सोशल सिस्टम, यूनिवर्सिटी एक सामाजिक प्रणाली है, यूनिवर्सिटी एक सोशल सिस्टम है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।